हाँ जी। तो हमने इस तरह से देखा दर्शन विशुद्धि जो कि मुख्य आधार बिंदु है, मुख्य आधार केंद्र है इन सभी भावनाओं का। इसके लिए मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था कि जो 16 कारण भावनाएं हैं पता नहीं लिखवाया था या ऐसे ही बोला था। जो 16 कारण भावनाएं हैं उनमें से दर्शन विशुद्धि जो भावना है वह होना अनिवार्य है। यदि दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तो बाकी की कोई भी भावनाएं कार्यकारी नहीं है, होंगी ही नहीं, उनसे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय भी नहीं होगा यदि दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तो। ठीक है, इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है ये दर्शन विशुद्धि भावना। दूसरी बात, सभी को ये 16 कारण भावनाएं 16 की 16 हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। किसी को मतलब दर्शन विश्रुति तो होगी ही नियम से, उसके अतिरिक्त चौथी हो, किसी को दर्शन विश्रुति के साथ छठी भी हो, किसी को दर्शन विश्रुति के साथ सातवीं हो, इस तरह से कुछ मिक्स एंड मैच हो सकती है, लेकिन जो पहली है भावना दर्शन विशुद्धि भावना वह नियम से रहेगी। अब आप उसमें लगा लेना, अभी इसमें और भी आने वाला है देखो। जैसे ये शील और शील व्रतेषु नतिचार, शील और व्रतों में अनतिचारपना, तो ये तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावक की ही लागू पड़ती है। न क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती के तो शील व्रत है नहीं, अभी अभी व्रत हुए नहीं है उनके, तो ये उनमें उनको ही लागू पड़ेगी। अब निश्चयशील की बात करेंगे तो वो तो सब समय दृष्टि को भी लागू पड़ेगी, चौथे गुण स्थानवर्ती को भी लागू पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे सब में लगाते जाना। जैसे अभी छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। तो ये सबके लागू हो, सब सब भावनाएं सबके लागू हो ऐसा नहीं है, उसमें से कुछ कुछ रहेंगी। अब छठे गुण स्थान के बाद दर्शन विशुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना? ठीक है। हम्म, समझ में आ गया मतलब सबके। चलिए, अब इसके बाद हमने देखा था अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, मतलब सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। इसको एक एक शब्द में आप ऐसे भी याद कर सकते हो। दर्शन विशुद्धि मतलब अनंत भगवान द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि रखना। रुचि, रुचि मतलब सम्यक दर्शन, रुचि मतलब सच्ची श्रद्धा। तो अनंत भगवान द्वारा कहे गए मार्ग में रुचि रखना दर्शन विशुद्धि। फिर विनय संपन्नता, तो रत्नत्रय और उनके धारकों की विनय करना, विनय होना। विनय करे चाहे नहीं करे परिणाम वैसे होना, तब भी हो सकता है ना ये, इसलिए विनय किसकी, रत्नत्रय धारकों के प्रति, रत्नत्रय और उनके धारकों के प्रति विनय। फिर तीसरी थी शील व्रत में अनितिचार, तो उसका अर्थ है शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन। ठीक है, उसके बाद था अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इसका अर्थ है सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। अब आया है संवेग, है ना? अब इसको हम समझते हैं। संवेग पढ़िए, सुलोचना आंटी पढ़िए। जय जगन्नाथ दीदी। तथा संसार के दुख वीरता का जो भाव है, सुसंवेग है, उसमें जो वीतराग भाव है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु जो शुभराग है वह बंध का कारण है। सम्यक दृष्टियों के जो व्यवहार सम्यक होता है वह राग भाव है। जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह सकता है वह तब संवेग भाव निरंतर होता है। हाँ, देखिए संवेग है सातवें नंबर, पांचवें नंबर की भावना संवेग भावना। इसका मतलब सार निकालोगे तो संसार के दुखों से भयभीत रहना, ये संवेग भावना है। वैसे जो सम्यक दृष्टि है उसको सप्त भय नहीं रहते, है ना, सप्त भयों से रहित होता है वो, नहीं नहीं लेकिन वो होता। संसार से भयभीत रहता है, जन्म जरा मृत्यु से भयभीत रहता है, ऐसा वो सम्यक दृष्टि जीव, उसके सम्यक भावना चलती है। समझ में आ गई होगी भावना ज्यादा कठिन नहीं है। उसमें भी वही बात है, हर भावना में निश्चय और व्यवहार दोनों लगा लेना। तो निश्चय से तो स्वरूप में लीनता, वही वह संवेग, मतलब उसके नाम अलग अलग दे दिए, संवेग, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु नतिचार।
ये सब में निश्चय से तो आत्मस्वरूप की लीनता है, और व्यवहार से उसके अलग अलग जो रूप बनते हैं वह यहाँ पर दिए हैं। तो संवेग में क्या होगा कि संसार के दुखों से भयभीत रहना, ये संवेग भावना है। आगे का पढ़िए सुलेखा जी। जय हिंद दीदी। त्याग दो तरह का है, शुद्ध भाव रूप और शुभ भाव रूप। उसमें जितनी शुद्धता होती है उतनी अंश में वितरागता है, और वह बंध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि के सत्यानुसार शुभ भाव रूप त्याग होता है, शक्ति से कम या ज्यादा नहीं होता। शुभ राग रूप त्याग भाव बंध का कारण है। त्याग का अर्थ दान देना भी होता है। निज आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चेतन प्रतिपन्न सो तप है। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, अर्थात ऐसा होने पर शुभाशुभ भाव का जो निरोध सो तप है। यह तप सम्यक दृष्टि के ही होता है, उसके निश्चित तप कहा जाता है। सम्यक दृष्टि के जितने अंश में वितराग भाव है उतने अंश में निश्चित तप है, और वह बंध का कारण नहीं है। किंतु जितने अंश में शुभराग रूप व्यवहार तप है वह बंध का कारण है। मिथ्या दृष्टि के यथार्थ तप नहीं होता। उसके शुभ राग रूप तप को बाल तप कहा जाता है। बाल तप का अर्थ है अज्ञान मूढ़। ज्ञानी का तप आदि का शुभ भाव तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम का कारण हो ही नहीं सकता। ज्ञानी का। हम्म देखो, एक तो इसके शब्द, जो इसका जो नाम है ना, उससे इसका अर्थ क्लियर हो रहा है। शक्ति के अनुसार तप करना, और फिर शक्ति के अनुसार त्याग। पहले शक्ति के अनुसार त्याग करना, फिर शक्ति के अनुसार तप करना, ये दोनों चीजें छठवीं और सातवें नंबर की भावना है। तो छठी भावना है शक्ति के अनुसार त्याग करना। अब त्याग का अर्थ दान से भी लगाया जाता है ना। उत्तम त्याग की जो हम वो करते हैं ना पूजा, उसमें दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए वो सब आता है ना। तो वो त्याग मतलब दान, वह भी लगाया जाता है। और ये त्याग दो तरह का है, शुद्ध भाव रूप और शुभ भाव रूप। शुद्ध भाव में तो आप समझ गए कि जो वितरागता है, जितने अंश में वितरागता है वह शुद्ध भाव रूप त्याग है, और उस वो बंध का कारण नहीं है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बंध के जो कारण है उनकी बात कर रहे हैं, आश्रव के जो कारण है उनकी बात कर रहे हैं। तो हम इस वितराग भाव को नहीं लेंगे यहाँ पर सम्यक दृष्टि के शक्ति अनुसार शुभ भाव रूप जो त्याग होता है वह शक्ति से कम या ज्यादा नहीं होता, और वह शुभ राग रूप त्याग भाव बंध का कारण है। शुद्ध भाव से तो बंध नहीं होगा, जिससे बंध नहीं होगा उससे आश्रव भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आश्रव की, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की। तो वो शुभ भाव से होता है, और उसमें क्या होता है, जितनी शक्ति है उसके अनुसार वह त्याग करता है। शक्ति से कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, है ना। कीजय शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। शक्ति हो और शक्ति को छुपाए कि नहीं मेरी तो ताकत नहीं है उपवास करने की, कर सकता है उपवास, लेकिन ऐसा बोले कि नहीं नहीं भैया मैं तो, मेरी तो ताकत ही नहीं है शरीर की, तो वह गलत। और शक्ति से ज्यादा करे कि नहीं, शक्ति तो है कि एक उपवास करने की, और कि वो कहे कि मेरे तो 8 उपवास कर सकता हूँ, तो शक्ति के अनुसार ज्यादा तप, शक्ति से ज्यादा तप नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा, और शक्ति से कम भी त्याग नहीं करेगा, तो अपनी शक्ति विचार के काम करेगा। ठीक है। तो त्याग का अर्थ दान देना भी होता है। इसका दान देना अगर आप उसमें पढ़ोगे रत्नकरण शौकाचार में, तो उसमें दान की मुख्यता से ही दिया है सारा। तो वो आप चाहे तो वहां से पढ़ लेना, वैसे इसमें से भी मैं पढ़ सकती हूँ। देखो, स्व पर उपकार के लिए अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए शक्ति के अनुसार पात्र को उसी दिन प्रीति में कारणभूत आहार देना। ध्यान से सुनना, बहुत विशेष अर्थ दिया है इसमें। अपनी शक्ति के अनुसार पात्र को उसी दिन प्रीति में कारणभूत आहार देना। उसी दिन आहार देना, आहार कब देते हैं, उसी दिन का है ना ये तो। दान चार प्रकार के ना, तो जो आहार दान है वो तो उसी दिन देने वाला आहार दान हुआ। उस भव की प्रीति में कारणभूत अभय दान देना। अब ये पूरे भव की बात आ गई, ये दिन की बात थी आहार में, और पूरे भव में प्रीति रूप, पूरे भव में प्रीति रूप
प्रीति में कारणभूत अभय दान दे दिया तो उसका पूरा भव बच गया। अनेक भवों के दुख नष्ट करने में कारणभूत सम्यक ज्ञान का दान देना। अभय दान में तो एक ही भव में बचाया आपने उस जीव को, लेकिन ज्ञान दान दोगे तो अनंत भव का कष्ट हट जाएगा। वह दान एक रोग नष्ट करने में कारणभूत, ऐसा औषधि दान देना। औषधि दान दिया तो कोई एक रोग उससे दूर हो जाएगा औषधि के दान से। यह शक्ति तस त्याग भावना है। शक्ति से अधिक त्याग करने पर परिणाम संक्लेशमय हो जाने से धर्म भ्रष्ट होने का प्रसंग बन सकता है। अतः यथाशक्ति करने की ही आज्ञा जिनागम में है। ऐसा नहीं कि खूब ज्यादा ज्यादा करने की प्रेरणा देंगे, ऐसा नहीं, जितनी शक्ति है उतना करो। क्योंकि ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, परिणाम बिगड़ेंगे, आकुलित होंगे कि मैंने तो भाई 8 उपास का बोल दिया था, अब मैंने तो उपास कर लिया, अब मेरे तो प्राण आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। या मेरे उपास करने की शक्ति नहीं है और मैंने उपवास कर लिया सबके देखा देख, या बिना सोचे समझे, अब वो आकुलित हो रहे हैं परिणाम, पानी पानी, जैसे वो सेठ जी ने पानी का त्याग कर दिया, अब आकुलित परिणाम हो रहे हैं उनके, पानी 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 पानी, तो मेंढक बन गए वो जाकर। इसलिए शक्ति के अनुसार ही त्याग करना चाहिए। शक्ति के अनुसार त्याग करता है जो जीव, मतलब शक्ति के अनुसार त्याग करना, यह तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के आश्रव का कारण है। हम्म। ऐसे इसी तरह से त्याग में भी, ये त्याग हो गया, तप में भी ऐसे ही समझ लेना। निश्चय तप तो आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन जो व्यवहार तप है, जो शुभाशुभ भाव है, इच्छा का निरोध, उससे क्या होता है, आश्रव का कारण है वह। तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के आश्रव का, यह तप सम्यक दृष्टि के ही होता है। निश्चय तप का सम्यक दृष्टि के जितने अंश में वितराग भाव है उतने अंश में निश्चय तप है, और वह बंध का कारण नहीं है। कितनों जितने अंश में शुभाव रूप व्यवहार तप है वह बंध का कारण है। मिथ्या दृष्टि के यथार्थ तप नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के तप को तो बाल तप कहते हैं। अज्ञानी का तप आदि का शुभ भाव तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो बाल तप है। वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण नहीं होगा। दर्शन विशुद्धि सहित ही होगा, तभी वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण होगा। ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर, निज आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से और स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपन सो तप है। ये निश्चय तप की परिभाषा दी है। स्वरूप विश्रांत, अपने स्वरूप में विश्रांति करना वह, और निस्तरंग चैतन्य प्रतपन, निस्तरंग मतलब विकल्प रहित, अपनी आत्मा में उत्कृष्ट रूप से लीन हो जाना, वह वास्तविक तप है। तो ज्ञानी जीव इन दोनों तरह के तपों का पालन करता है और उससे तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का वह कारण बनता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से, शोभा जी। 8वीं साधु समाधि। हम्म। सम्यक दृष्टि साधु के तप में तथा आत्म सिद्धि में विघ्न आता देखकर उसे दूर करने का भाव और उनके समाधि बनी रहे, ऐसा जो भाव है सो साधु समाधि है। यह राग है यथार्थतया। ऐसा राग सम्यक दृष्टि के ही होता है, किंतु उनके उस राग की भावना नहीं होती। हम्म। समय, भैया आगे भी, नहीं एक एक लेते हैं ना अपन। आगे। समय दृष्टि साधु के तप में तथा आत्म सिद्धि में विघ्न आता देखकर उसे दुख दूर करने का भाव, उसे दूर करने का भाव और उनके समाधि बनी रहे, ऐसा जो भाव है वह साधु समाधि है ना। ये साधु समाधि जो भावना है वह क्या है, साधुओं के विघ्न दूर करने की भावना होना, ये है साधु समाधि। शॉर्ट में अपन बोले तो साधुओं को कोई भी उनकी समाधि में या उनके साधना में कोई विघ्न ना आए, ऐसी भावना होना, ऐसा राग समय दृष्टि के ही होता है। अब ये थोड़ी लास्ट वाली लाइन थोड़ी विचलित करने वाली है, किंतु उनके उस राग की भावना नहीं होती। इसका क्या अर्थ हुआ कि ऐसा सहज रूप से उनके राग होता है, वो राग करना नहीं चाहते कि राग रखने लायक है, ऐसा नहीं सोचते वो कि ये राग जो है वो उपादेय है, ऐसी भावना उनके नहीं होती। क्योंकि वो जानते हैं कि शुभ राग है वह तो है, तो इसलिए शुभ राग को करने की भावना नहीं होती। लेकिन उनके सहज रूप से ऐसे भाव होते हैं कि साधुओं की साधना में और समाधि में कोई विघ्न ना आए। ठीक है, तो साधुओं के विघ्न दूर करना यह साधु समाधि भावना है। नेक्स्ट भावना, ललिता जी। हाँ, वैयाव्रत करण भावना। वैयाव्रत का अर्थ है सेवा। भोगी छोटी उम्र के या वृद्ध मुनियों को
सेवा करना तो वैयाव्रत करण है। साधु समाधि का अर्थ है कि उसमें साधु का चित्त संतुष्ट रखना, और वैयाव्रत करण में तपस्वियों के योग्य साधन एकत्रित करना तो सदा उपयोगी हो हेतु से जो दान दिया जाए सो वैयाव्रत है, किंतु साधु समाधि नहीं। साधुओं के स्थान को साफ रखना, दुख के कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दबाना इत्यादि प्रकार से जो सेवा करना सो वैयाव्रत है। यह शुभ राग है। हाँ, ये जो वैयावृत्तिकरण है, सबको अच्छी तरह से इसका तो नॉलेज है कि उनके साधु की सेवा शुश्रूषा करना, उनके पैर दबाना, उनको पीछे कमंडल दान में देना, और भी ये देखो उनके स्थान को साफ कर देना, है ना, ये सब, ये जो वैयावृत्ति के भाव है ये भी ज्ञानी के भाव होते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है। अब साधु समाधि और वैयावृत्ति में करण में क्या अंतर है, ये भी इसमें स्पष्ट रूप से दिया है, वो आप सब समझ ही गए हैं। नेक्स्ट पढ़िए सुषमा जी। हाँ, दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। अ, अरहंत आचार्य बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति। भक्ति दो तरह की है, एक शुद्ध भाव रूप और दूसरी शुभ भाव रूप। सम्यक दर्शन परमार्थ भक्ति अर्थात शुद्ध भाव रूप भक्ति है, और सम्यक दृष्टि की निश्चय भक्ति शुद्धात्म तत्व की भावना रूप होने से बंध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि के जो शुभ भाव रूप सराग भक्ति होती है वह पंच परमेष्टि की आराधना रूप है। देखो श्री हिंदी समयसार आश्रव अधिकार गाथा 173 से 176, जय सेनाचार्य कृत संस्कृत टीका पृष्ठ 250। अरिहंत अरहंत और आचार्य का पंच परमेष्टि में समावेश हो जाता है। सर्वज्ञ केवली जिन भगवान अरहंत है वे संपूर्ण धर्मोपदेश में विधाता है, वे साक्षात ज्ञानी रूप वीतराग हैं। और दूसरा है साधु संघ में जो मुख्य साधु हो उनको आचार्य कहते हैं। वे सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र के पालक हैं और दूसरों को उसमें निमित्त होते हैं, और वे विशेष गुणाढ़ होते हैं। तीसरा है बहुश्रुत का अर्थ बहुज्ञानी यानी उपाध्याय या सर्व शास्त्र संपन्न होता है। चौथा है सम्यक दृष्टि की जो शास्त्र की भक्ति है सो प्रवचन भक्ति है। इस भक्ति में जितना राग भाव है वह आश्रव का कारण है, ऐसा समझना। हाँ, देखिए, जो अब ये चारों ही भक्ति है, किस किस की, अरहंत की, आचार्य की, उपाध्याय की और प्रवचन भक्ति, ये चार भक्ति का जो अनुराग है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो इनके भावों की विशुद्धि के साथ जो अनुराग हुआ है इनके प्रति, वह ये है भावनाएं। 10वीं से लेकर 13वीं तक की भावना। अब पहले तो इसमें निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति दिया, तो वो तो आप समझते ही है सब। सम्यक दर्शन परमार्थ भक्ति अर्थात शुद्ध भाव रूप भक्ति है, मतलब अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा होना, उसमें उसका ज्ञान होना, उसमें लीनता होना, ये सच्ची निश्चय भक्ति है। और सम्यक दृष्टि की निश्चय भक्ति शुद्धात्म तत्व की भावना रूप होने से बंध का कारण नहीं है। तो वो बंध का कारण नहीं है, इसलिए वो आश्रव का भी कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि के जो शुभ भाव रूप सराग भक्ति, अब ये तो निश्चय भक्ति, उसके साथ साथ में चलने वाली जो व्यवहार भक्ति है, जैसे सराग भक्ति का है। सराग मतलब राग सहित जो भक्ति है, वह पंच परमेष्टि की आराधना रूप है। वह उससे, उसमें क्या होता है कि अंतर में जिसके सम्यक दर्शन हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि अब तो सम्यक दर्शन हो गया है, मेरा सब काम खत्म, अब तो मैं संसार से पार हूं, अब मुझे क्या काम है देवशास्त्र गुरु से, वो उनकी जान है, मैं तो अब संसार से पार हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनके प्रति यथा योग्य भक्ति होती है, बहुत विनम्रता बढ़ जाती है सबके प्रति, अरहंत के प्रति, आचार्य के प्रति, उपाध्याय के प्रति, शास्त्र के प्रति, सबके प्रति भक्ति उनकी बढ़ जाती है। पर ये जो भक्ति बढ़ती है, जो भक्ति उनकी होती है, हृदय से भक्ति करते हैं वो, क्योंकि जिन्होंने ये मार्ग दिखाया है, जिनके कारण, जिनके उपदेश के कारण मुझे यह अपना आत्म तत्व प्राप्त हुआ है, ऐसे अनंत भगवान, ऐसी जिनवाणी, उनके प्रति मुझे कितनी भक्ति होगी। तो उस भक्ति के फलस्वरूप वो जो सराग भक्ति है, वो उससे शुभ राग है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। और वो कैसी कैसी होती है भक्ति, तो पहले अरहंत और आचार्य का पंच परमेष्टि में समावेश हो जाता है ना। सर्वज्ञ केवली जिन भगवान अरहंत हैं, वे संपूर्ण धर्मोपदेश विधाता हैं, वे साक्षात ज्ञानी पूर्ण वीतराग है।
ये एक एक का ले रहे हैं, पहले अरंत भक्ति का। वैसे तो ये पंच परमेष्टि है, हो गए पूरे अरंत। अभी जो हम प्रतिमा के दर्शन करते हैं ना, एक प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की एक प्रतिमा, उसमें पांचों परमेष्टि का स्वरूप है। उसमें अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु सब समाहित होते हैं। तभी तो हम उनके आगे गुरु की भी पूजा कर लेते हैं, हम सिद्ध भगवान की भी पूजा करते हैं ना भगवान के मूर्ति के आगे, क्योंकि उसमें पंच परमेष्टि का समावेश है। इसी तरह से अरहंत और आचार्य का पंच परमेष्टि में समावेश हो जाता है। अब जो अरहंत है वो सर्वज्ञ केवली जिन भगवान अरहंत हैं, वे संपूर्ण धर्मोपदेश में विधाता हैं। वे साक्षात ज्ञानी पूर्ण वीतराग हैं। केवल ज्ञानी वही है, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी वही है। तो उनके प्रति जो भक्ति होगी वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण होगी। साधु संघ में जो मुख्य साधु हो उनको आचार्य कहते हैं। वे सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र के पालक है और दूसरों को उसमें निमित्त होते हैं। वे विशेष गुणाढ़ होते हैं, है ना। आचार्य के 36 गुणों के धारी होते हैं आचार्य, तो ये विशेष गुणों के धारी होते हैं और रत्नत्रय सहित होते हैं और संघ के मुखिया होते हैं, ऐसे आचार्य। और उपाध्याय कौन है? तो जो बहुश्रुत का अर्थ, बहुज्ञानी उपाध्याय या सर्व शास्त्र संपन्न होता है, जिन्हें शास्त्र, सभी शास्त्रों का अध्ययन होता है, ऐसे उपाध्याय। उनके प्रति भक्ति और सम्यक जो शास्त्र के प्रति भक्ति है वह प्रवचन भक्ति है। इस तरह से इन चारों के प्रति जो भक्ति है वह सभी, इन भक्ति मतलब इनका अनुराग, इसमें जितना जितना राग भाव है वह सब आश्रय का कारण है। और कौन से आश्रय का कारण है? वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण है। इन चारों के प्रति जो भक्ति है वह तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई प्रश्न है ना? सीधा सीधा अर्थ है ये तो, बिल्कुल। इसको शॉर्ट में बोलोगे तो अरहंत में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग, आचार्य में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग, उपाध्याय में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग, और जिनवाणी में या प्रवचन में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग। ये चार भावनाएं हैं। बोलिए क्या प्रश्न है? दीदी सम्यक दर्शन के बाद में है ना, एक मिनट, एक एक करके। सम्यक दर्शन के बाद में, हाँ दीदी, दीदी सम्यक दर्शन हुए बाद में स्त्री पर्याय में तो नहीं जाता, लेकिन जब स्त्री पर्याय है अपन, तो अपन को सम्यक दर्शन होता है। हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, तिर्यंच ठीक के है, बाद, यही पूछना दीदी। सम्यक दर्शन के बाद तिर्यंच में नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन के बाद नरक में नहीं जाएगा, लेकिन नरक, तिर्यंच, मनुष्य देव चारों गति में सम्यक दर्शन हो सकता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि सम्यक दर्शन में कोई भी गति बाधक नहीं है, कोई भी स्थिति बाधक नहीं है। किसी भी पर्याय में शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन में तो कोई भी पर्याय बाधक नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वो लिमिटेड पर्यायों में ही जाएगा, लिमिटेड गतियों में ही जाएगा। सुलेखा जी बोलिए। दीदी हम जिनवाणी से हाँ दीदी, दीदी मेरा बह्य व्रत जिनवाणी वाला से है 9वें नंबर का। बह्य व्रत का अर्थ है सेवा करना। हाँ तो रोगी, छोटी उम्र के या वृद्ध मुनियों की सेवा करना सो हाँ बह्यव्रतीकरण है। हाँ मतलब इसकी मतलब ऐसी बताई बह्यव्रत करना। लेकिन दीदी जो अच्छे वाले हैं उनकी अपनी जो मालिश कर रहे हैं हम्म। और उनकी जो आवश्यकता ही नहीं है, तो ये बह्यव्रती होती है क्या? मुनियों की सेवा करना वैयावृत्ति कहलाती है। वो रोगी हो, नहीं, मुनि, इसमें ये दिया है ना कि वो जैसे मुनि, रोगी हो, छोटी उम्र के हो, ध्यान से वृद्ध पढ़ो, हो। ध्यान से पढ़ो आप। रोगी, छोटी हाँ उम्र के या वृद्ध मुनि, तीनों प्रकार के मुनि। हाँ, तो मुनियों उनकी की सेवा सेवा, करना बताया है ना, भगवती करना, हाँ ठीक है, है क्या ना। दिक्कत? ऐसा नहीं कि कोई अच्छे वाले हैं, हट्टे कट्टे हैं तो उनकी मालिश करो भगवती, ये भगवती में नहीं आता। ये हाँ पूछ रही हूँ मैं, देखो, मुख्य तो है भावना ना। है। वो वैयावृत्ति वो हाँ कराएंगे भी नहीं, जो स्वस्थ है वो मुनिराज कराएंगे भी नहीं वैयावृत्ति। वो क्यों करवाएंगे? पर जिनके तबीयत खराब है, जिनको बुखार आ गया है या जिनको दर्द है हाथ पैर में, उनकी वैयावृत्ति करेगा वो। जो श्रावक है वो करेगा, तो वो मुनिराज उसको करने भी देंगे, क्योंकि तकलीफ तो है उनको, तो वो करने भी देंगे, मना भी नहीं करेंगे। लेकिन जो स्वस्थ है वो अपने आप ही, उनके पास समय ही नहीं है इतना कि वो वैयावृत्य करवाएं। वो तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, और टाइम बचता है तो स्वाध्याय करते हैं। उनके पास समय ही नहीं कि वो वैयावृत्य करवाएं। जी दीदी। हम्म।
और करवाएं तो भी क्या दिक्कत है उसमें? ये तो देखो, ये जो भावना है ना, ये भावना तो मुनिराज की भावना नहीं है, ये भावना तो उस श्रावक की भावना है, उस सामान्य मनुष्य की भावना है। चौथे चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है, पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव है, छठा गुण स्थानवर्ती जीव, यदि वो किसी की वैयावृत्ति करता भी है तो उसमें ये वैयावृत्ति भावना का, उसको भावना का परिणाम लग रहा है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। अब वो बाहर में कैसे भी हो मुनिराज, है ना। चलिए, हाँ जल्दी बोलिए मंजू जी। दीदी, शक्ति के अनुसार त्याग और तप में, मेरा नेट खराब हो गया तो ये एक लाइन बता दीजिए। दूसरे नंबर का जो है ना, ये स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपन सो तप है, ये मुझे नहीं समझ में आया। ये निश्चय से तप है। ने सुषमा जी ने लिखा भी है शायद, बोलिए सुषमा जी क्या लिखा है। दीदी वैसे तो मैंने इसमें बस एक निस्तरंग का लिखा था कि विकल्प रहित, जो मतलब अपने आत्मा का जो निज आत्मा का एक तरह से जो तप होता है उसको निश्चय निश्चय तप बोल कहते हैं। इसमें स्वरूप विश्रांत मतलब स्वरूप में जो विश्रांति है, शांति है, विश्रांत होना, स्वरूप में शांति से निस्तरंग, कौन कैसा स्वरूप? निस्तरंग मतलब विकल्प रहित पने विकल्प से। रहित। हाँ, उसमें चैतन्य प्रतपन मतलब चैतन्य में लीनता होना, विकल्प रहित पने से अपने आत्मा के स्वरूप में लीन होना, वही तप। ये बोला। ठीक है। चलिए, अभी तो समय हो गया है। हाँ अभिलाषा जी जल्दी से बोलिए। जी एक क्वेश्चन था दीदी, जैसे ना सम्यक दर्शन होने पर एक चौकड़ी कसाय का भाव हो जाता है। हम्म। जैसे अब आप, जैसे किसी का सम्यक दर्शन छूट गया होने के बाद, तो फिर उसकी फिर फिर कसाय जोग्य हो जाएंगे। हाँ, फिर हो हाँ जाए। हाँ। फिर हो जाएंगे। हम्म। देखिए, पूछना था। ठीक। चलिए, हाँ सबके हो गए ना प्रश्न। मनी जी कल भजन आपका कल सुनेंगे, आज समय हो गया है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, मोहा मस्तक गगन नेत्र। बोलिए जी। मम्मियों की कसाय जोग्य मानी जाए तो फिर उसको फिर नरक गति में जाना पड़ेगा। जिनवानी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जय जिनेन्द्र श्री राम। सभी को सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र।